जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग यूपी पुलिस मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज़ में आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर जो कि एलसीएम एचसीएफ है, इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं प्रीवियस ईयर को। आज तीसरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट तरीके से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे कम से कम टाइम में। ठीक है, क्योंकि इसको डिटेल में तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और उनको कम टाइम में कैसे करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम लोग सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है 2018 में पूछा हुआ है, यूपीपी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें बात कर रहा है एचसीएफ निकालना है किसके, द एचसीएफ ऑफ, मतलब एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, किसका, 54 का, 162 का एंड 189 का। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। अब देखिए इसका हम लोग आंसर कैसे करेंगे शॉर्ट वे में, उस पर मैं बात करूंगा। मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाने का मतलब है, देखिए इस तरह से आप लोग को बेसिक पता होगा, जैसे 54 हो गया, 162 हो गया और 189 हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट गैप को ढूंढते हैं और उससे डिवाइड करके देखते हैं, या तो वो गैप जो इनका स्मॉलेस्ट पार्ट कितना आ गया, 27 आ गया, या तो ये जो पार्ट है यही इसका एचसीएफ होता है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है, इसी का कोई फैक्टर होता है। ठीक है ना, तो इनका गैप है। अब इससे हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, इससे ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तीनों कट रहे हैं, तो यही इसका एचसीएफ हो जाता है। लेकिन इनको हम लोग ऑप्शन से कैसे करेंगे, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ का जब भी क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहली नज़र आपको अपने ऑप्शंस पे डालने हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन देखिए और उन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा, ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके सामने दिखेंगे, इनमें से जो सबसे हाईएस्ट हो उसको पकड़िए और बारी बारी से जो नंबर दिए हैं इनको डिवाइड कीजिए। ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे, वही उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग इसी मेथड से करें जैसा मैं बता रहा हूँ, तो क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 27 का। अब हम लोग क्या करेंगे, 27 से इसको भी डिवाइड करके चेक करेंगे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, चलिए 27 से ज़रा 54 देखिए कट रहा है क्या, 2 बार में कट जाता है, 27 2 जा 54 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कट रहा है। ठीक है, अब 162 देखते हैं कितनी बार में जाएगा, ये आई थिंक 6 बार में जाएगा, करके देखो, 6 7 42 2 4 6 दूनी 12 4 16, ये 6 बार में कट रहा है। ठीक है, अब इसको चेक करते क्या ये 189 को भी काट रहा है, तो देखिए 7 से 7 7 49, 9 कैरी लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये बिल्कुल ये भी काट रहा है। ठीक है, तो ये जो चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा था, हाईएस्ट था, उससे हमने देखा कि ये चारों को कट कर, सॉरी तीनों नंबर को कट कर रहा है। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस तरह से कराने वाला हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालना है एचसीएफ। ठीक है, जैसे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के ही है। ठीक है, ये 18 जून 2018 का ही है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ 42, 60 एंड 72। ठीक है ना, तो 42, 60 और 72 का हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, मतलब कि एचसीएफ निकालना है। हमने आप लोगों को क्या सिखाया है, सबसे पहले अपने चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा ऑप्शन पकड़िए। ठीक है ना, इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, हमें 12 दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 12 से इस नंबर को डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, कि सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो क्या 12 से 42 कटता है, 12 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48 हो गया, तो ये इसको काट नहीं पाया। ठीक है ना, एक भी अगर नहीं कटता तो ये ऑप्शन खलास। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब इन ऑप्शन में इससे छोटे पे जाइए, 12 से छोटा अगला ऑप्शन कितना है, 6 है, 6 से चेक कीजिए तीनों को काट करके। 6 से मैंने 42 को काटा, कितनी बार में गया, 7 बार में चला गया, कट रहा है। 60 को 6 से काटा, कितनी बार में चला गया, 10 बार में। ठीक है, कट रहा है। 72 को 6 से काटा तो कितना जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 12 बार में ये कट रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 6 है, 6 है,
ये तीनों नंबर को काट रहा है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी तो यही होता है कि जो तीनों नंबर को काट सके, ठीक है ना। तो इसमें से ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे कि आंसर कैसे करना है ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। बाकी बेसिक चीज़ें आप लोग जानते हैं, फैक्टराइज मेथड से भी आप लोगों ने कर रखा होगा, और शॉर्ट मेथड जो एक दो है उससे भी कर रखा होगा। आज हम लोग ऑप्शन से करना सीख रहे हैं, ठीक है। डिटेल में भी मैं क्लास लूँगा, अभी नहीं, अभी तो हम लोग जब पेपर सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। इसी पैटर्न पे एक आधी और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा इसी पैटर्न से, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हाट विल बी दी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका किसका, 150 का, 225 का एंड 375 का, किसका किसका, 150, 225 और 375 का, ठीक है। अब पैटर्न क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन है ना। हमने क्या बताया कि चारों ऑप्शन में से मैक्सिमम देख लीजिए, तो सबसे बड़ा कितना दिख रहा है, 125 दिख रहा है। अब 125 से सबको डिवाइड करके चेक कीजिए, ठीक है ना, कि क्या सारे डिवाइड हो रहे हैं। 125 से 150 कटता है क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि 125 से 25 ही ज़्यादा है। 125 वन जा में भी नहीं जाएगा, टू जा में भी नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हट गया, आपका कंपटीशन से बाहर हो गया, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, कितना है, 75 है, ठीक है ना। अब देखिए 75 से इसको कट करके देखिए। अच्छा एक चीज़ देखिए, 7 5 12, 75 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी 3 से कटने चाहिए सारे, ठीक है ना। 15 150 3 से कट रहा है, तो 75 से भी कटेगा ही कटेगा, ठीक है। ये हो गया 225, कितना हो गया, 2 2 4 5 9, 9 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से भी कटेगा, तो ये 75 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो इससे भी ये कट जाएगा। वैसे भी आप डायरेक्टली भी, अगर मान लो आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है कि 3 या 5 कैसे, तो डायरेक्ट आप 75 से इसको डिवाइड करके देखिए कितनी बार में जा रहा है, तो ये इससे 75 से भी कट रहा है। 375 75 से कटेगा क्या, 7 5 12 और 12 3 15, 15 क्या होता है, 75 से कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है। तो 75 जो है इन तीनों नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन केस अगर मान लो ये 75 भी किसी एक टर्म को नहीं काट पाता, तो आप लोग क्या करते, इससे छोटे ऑप्शन पे चले जाते हैं और फिर से ट्राई करते, ठीक है ना। तो हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना होता है जब हम HCF का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप पैटर्न आप लोग समझ पाए होंगे और आपको आसान भी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। एक आदि और क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी हम लोग इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है, क्या पूछ रहा है इसमें, 160, 720 और 400 का महत्तम समापवर्तक मीन्स की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। किसका किसका, 160 का, 400 का, और सॉरी इससे पहले 720, कोई बात नहीं लास्ट में लिख लीजिए, ठीक है। पैटर्न में मैंने क्या बताया, चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा वाला पकड़ लीजिए, कितना है, 160, ठीक है ना। क्या 160 से सारे नंबर ये डिवाइड हो रहे हैं, पहला तो हो रहा है, क्या ये भी हो रहा है, 0 से कट गया, 16 16 दूनी 32, 16 3 48, ये तो नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हट गया कंपटीशन से, ये आंसर आपका नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, अगला इससे छोटा देख लेंगे, ठीक है। 160 से छोटा चारों में से कौन सा अब है, ये तीनों में से 80 है, ठीक है ना। अब 80 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। आओ यहीं पे रख के कट करते हैं, आराम आराम से अगर आप लोग डिवाइड करके देखेंगे ना, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख के ही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 80 80 और इसको भी 80 से डिवाइड कीजिए। देखिए 0 से 0 गया, 8 दूनी जो 16, 0 से 0 गया, 8 25 40 कट रहा है, 0 से 0 चला गया, 8 9 72, ठीक है। ये सारे को काट रहा है, आप खुद देख सकते हैं, 160 को भी काट दिया, 720 को भी काट दिया और 400 का भी काट दिया, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया इन तीनों का, यही हो गया आपका सी ऑप्शन, जो कि 80 दे रखा है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। आप लोगों ने जिस तरह से भी प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा उससे तो ये आसानी लग रहा होगा, ये ऑप्शन मेथड, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अपने देख लेते हैं, क्या कह रहा है इसमें। देखिए इसमें भी ग्रेटेस्ट कॉमन ये मल्टीपल नहीं होता है, डिविजिबल होता है, ठीक है ना, ऑफ 52 78 एंड 156, ठीक है। 52
78, 156 का महत्तम समापवर्त आपको निकालना है। ठीक है, आ जाइए, कितना है 52, 78, 156, ये हो गया। इसका हमें निकालना है महत्तम समापवर्त। हम लोग उसी मेथड से करेंगे जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, पहला तरीका क्या है, चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन देखिए कौन सा है, 39 है। अब हम चेक करेंगे कि क्या 39 तीनों नंबर को काट रहा है। तो रखिए यहाँ पे 39, 39, 39, देखिए क्या ये इसको काट पा रहा है। वैसे तो ये देखिए 9 3 12 बन रहा है, 3 से कट रहा है, ये वाला 3 से कट रहा है, 5 2 7, ये 3 से कटने वाला नंबर नहीं है, तो यही नहीं कटेगा इससे। तो ये तो हट गया, ये कंपटीशन से बाहर हो गया। ठीक है, क्योंकि 52 को काट ही नहीं पा रहा है। अगला इससे छोटे पे आ जाइए, इससे 13, 26 और 2 में इससे छोटा आ जाएगा आपका 26। चलिए 26 से ट्राई कर लेते हैं। देखिए 26 से ये कट जाएगा, 26, 26, 26 से 52 कटता है कितनी बार में, 2 बार में, 2 6 12 2, 2 दूनी 4 1 5, ये 2 बार में चला गया। 26 से 78 कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में जाएगा क्या, 4 6 नहीं, 4 तो नहीं जाएगा, लास्ट डिजिट 8 लाना है ना। तो 6 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो 3 6 18, 3 से करके देखते हैं, 3 6 18 का 8, कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, 26 से 156 काट के देखिए, 6 से काट के देखिए, 6 6 36 और कैरी लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 बार में कट जाएगा। देखिए मैं ऐसे जल्दी से कैसे पकड़ पा रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको 6 लाना है, तो आपको 6 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आए लास्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 36 का 6 आता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा 26 है, इसने तीनों नंबर को काट दिया, 52 को भी काट दिया, 78 को भी काट दिया, 156 को भी काट दिया। इसका मतलब ये हमारा ही क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, आई होप ये पैटर्न आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दे रखा है। अच्छा, HCF का हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो सेम पैटर्न के थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखेंगे LCM को। ठीक है ना, तो देखिए LCM क्या कहता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए ना। तो जैसे उसमें हाईएस्ट देखते थे चारों ऑप्शन में, वैसे इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे लोवेस्ट देखेंगे चारों ऑप्शन में। तो देखिए इन चारों में सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है, 150 है। मैं जो शॉर्ट वे है वही बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे 150 है ये आपका। अब इसको ना ये 25 से भी कट होना चाहिए, 30 से भी कट होना चाहिए, 60 से भी कट होना चाहिए, तभी जा कर के ये इन तीनों का LCM बन पाएगा। ठीक है ना, तो क्या 25 से 150 कट जाएगा, तो ये तो कट सकता है, हाँ ये कट जाएगा। 60 से कट रहा है, 0 से 0, 6 से 15 कटता ही नहीं है, 6 दूनी 12, 6 3 18 नहीं कटेगा, तो ये 60 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन से तो हट गया। अब इससे थोड़ा बड़ा, इससे नेक्स्ट बड़ा कौन सा मिलेगा हमें ऑप्शन, 240। 240 देखिए किससे कट रहा है, तीनों से कट पा रहा है क्या, 240 अगर आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, 25 से ये नहीं कट पाएगा। ठीक है ना, तो ये भी आपका ऑप्शन से बाहर हो जाता है। ठीक है, अब इससे बड़ा वाला नेक्स्ट हमारा कौन सा ऑप्शन है, 300। अब हम लोग क्या करेंगे, 300 को ट्राई करते हैं, इन तीनों से कट रहा है क्या। देखिए 25 से काटोगे बिल्कुल कट जाएगा, 25 एक कम 25 यहाँ पे रख के काट लेते हैं। देखिए 300 को 25 से काटिए, 25 एक बार में चला गया, 5 25 दूना 12 बाद में एक पूरी तरह से काट दिया इसको। ठीक है, अब 300 को काटिए किससे, 30 से, ये तो साफ साफ दिख रहा है ये कट ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब 300 को कट करेंगे किससे, 60 से, 0 कट गया, 6 5 30, 5 बार में ये भी कट गया। तो देखिए ये एक इस चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा ऐसा ऑप्शन है जो कि तीनों से कट रहा है। LCM भी यही करता है कि जो जितने नंबर हो उससे सबसे कटने वाला नंबर ही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो ये डी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा कितना, 300। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 300। पैटर्न समझ गए होंगे आप लोग। इसी पे बेस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है 52, 78 और 156 का LCM आपको निकालना है। ठीक है ना, तो पैटर्न हमने क्या बताया आपको, चारों ऑप्शन में से जो सबसे छोटा हो उसको सेलेक्ट करो।
तो देखिए सबसे छोटा मुझे 156 दिख रहा है, 156 देख लो, ठीक है। अब क्या करोगे, जो नंबर दे रखे हैं बारी बारी से इसको डिवाइड मारो, देखो क्या पूरी तरह काट पा रहा है ये। तो इसको 52 से काटते हैं, कितनी बार में जाएगा देखते हैं, ठीक है। 150 है, 50 तियाँ 150, 3 बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये तो 3 बार में काट देगा, ठीक है। एक से तो कट रहा है ये, क्या 156 78 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 बार में करके देखिए, 78 दूना 156, 2 8 16, देखो क्या मैंने कैसे पकड़ा, यूनिट प्लेस से। 8 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 6 आ जाए, तो 8 दूनी जो 16 होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको पकड़ पाया कि ये 2 बार में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इतनी लंबी टेबल तो मुझे भी नहीं याद होगी कि 78 की टेबल कितनी होती है, ठीक है। तो ये इससे पूरी तरह से कट रहा है। अब 156 से तो एक बार में कटेगा ही, ठीक है ना। तो ये तो पहला ही ऑप्शन आपको आंसर मिल गया कि तीनों नंबर से कटने वाला पहला ही ऑप्शन हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और है क्वेश्चन क्या, हाँ यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी देखिए एलसीएम पूछ रखा है किसका, 64, 128 और 160 का, ठीक है। बेसिक तरीके से मैं नहीं निकलवा रहा हूँ, मैंने दोबारा भी ये बातें रिपीट की। हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन के थ्रू कोशिश कर रहे हैं इसको सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढिए, ठीक है ना, और उनको ट्राई कीजिए सबसे कट करने की, ठीक है ना। कोई बात नहीं है इसको कट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारा जो आंसर आएगा इन सब में से वो 160 से कट होने वाला होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए 160 से। अच्छा बताओ, ऐसा कोई नंबर जो 160 से कटेगा वो 100% है कि 10 से भी कटेगा ही कटेगा। तो पहले चारों ऑप्शन में देख लो 10 से कटने वाले कौन कौन से हैं। तो एक तो देखो जिसके लास्ट में 0 होता वो जरूर वही बस कटता भी है 10 से। तो 320 एक तो ये कटेगा और 640 एक ये कटेगा। 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए, जब ये 10 से नहीं कट रहे हैं तो ये 160 से क्या ही कटेंगे, ठीक है ना। 2 ऑप्शन हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। अब अपने पास बचता है 320 और 640, इनको हम भाग करके देख लेते हैं। 160 से भाग करो इसको जरा, 320 को मैंने भाग लगाया 160 से, 0 से 0 कट गया, 16 दूनी 32, इससे तो कट रहा है। अब हम देख लेते हैं 64 से ये कट रहा है क्या, 320 और 64, 8 से कटते हैं, 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32, 40, 8 पच्चे 40, इससे भी कट रहा है। 128 से देख लेते हैं, 320 128, ये तो कटेगा ही नहीं क्योंकि 12 दूनी 24, 12 3 36, बहुत दूर है, गैप है, ये कटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये 128 से नहीं कट रहा है, कौन सा हमारा 320, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। बचा एक ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ आ रही होंगी। इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पेपर में ये समझ लो, ये क्वेश्चन जो बच्चे 5 से 10 सेकंड में करेंगे आप 1 से 2 सेकंड में कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए उसी पैटर्न पे बेस है, ये आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। कैसे कटेगा, क्या करना है, सबसे छोटा उठाओगे, भाग दे दे करके चेक करोगे, ठीक है। आगे कोई और क्वेश्चन है क्या। अच्छा ये अब देखिए रिटन फॉर्म में है, इस तरह से लिखे, अभी तो मैंने डायरेक्ट वाले बताए कैसे करने हैं। अब देखिए कुछ लिखित में भी आते हैं, ठीक है ना, इस तरह से वर्ड फॉर्म में लिखे रहते हैं क्वेश्चन, इनको कैसे करना है इसको देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है, ठीक है भैया। प्रत्येक दशा में शेष कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी नंबर अगर किसी, मान लो ये सारे नंबर है ना, इसका मतलब इन सब का एलसीएम निकाल लें हम, अगर बेसिक से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इनके एलसीएम से कटने वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो 12, 20 और 24, इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आता है 120, बेसिक से आप निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष 8 आना चाहिए, इसका मतलब इन सबसे भाग देने पे शेष कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बताओ 12 से इसको भाग देंगे तो ये पूरी तरह कट रहा है। अब आपको शेष 8 अगर बचाना है तो 8 इसमें जोड़ दो, तो 128। अब इसको किसी से भी भाग दोगे तो शेष में हमेशा 8 बचेगा, ठीक है। तो आपका 128 आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको मैं थोड़ा सा और बेसिक तरीके से करने की कोशिश करता हूँ।
देखिए क्या कह रहा है, शेष 8 बच रहा है। इसका मतलब है सारे ऑप्शन में से 8 अगर मैं हटा दूं माइनस कर दूं तो 12, 20 और 24 से पूरी तरह से कटने चाहिए वो ऑप्शन। इसमें से -8 किया, कितना बच गया? 110। इसमें से -8 किया, कितना बच गया? 120। ठीक है, इसमें से -8 कर लिया, कितना बच गया? 160। इसमें से -8 कर लिया, कितना बच गया? 200। ठीक है ना, तो ये चारों नंबर इन तीनों से कटने चाहिए, ऐसे ऑप्शन होना चाहिए। पहला तो यही देख लीजिए, कितना कह रहा है? 110 है ना, हाँ। 12 से कट, सारे ऑप्शन 12 से कटने चाहिए क्या? 110 भी 12 से कटना चाहिए, 120 भी, जो मतलब इसमें से जो आंसर होगा वो 12 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो नंबर 12 से कटेगा 100% वो 3 से भी कटेगा? तो सारे ऑप्शन में देख लो 3 से कटने वाले कितने हैं? 1 + 1 2 आ रहा है, 3 से ये नहीं कटेगा। 12 3 से कटता है, 16 3 से नहीं कटता है, 20 3 से नहीं कटता है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा वाला? 128 वाला। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, और भी क्वेश्चन बचा है क्या? देखिए एक दो और क्वेश्चन बचे, इनको भी फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है और फिर 7, 11, 13 के एलसीएम से विभाजित किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो 7, 11 और 13 का एलसीएम कितना होता है? इनमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन सब का मल्टीपल ही इसका एलसीएम बनता है, जो कि आता है 1001। वैसे तो ये याद रख लो आप लोग, 7, 11, 13 का एलसीएम 1001 होता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? विभाजित किया जाता है, फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, फिर इतने के एलसीएम से भाग किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात करना है। हमने मान लिया संख्या x है, तो फिर इसको हमने किससे गुणा कर दिया? 3003 से गुणा कर दिया, यही तो कहा है। ठीक है, गुणा किया जाता है, फिर इसके एलसीएम से भाग दिया। इसका एलसीएम कितना आया? 1001 से हमने भाग दे दिया, और फिर भाग दिया जाता, फिर स्वयं से संख्या से फिर भाग दिया जाता। संख्या x माना था, फिर x से हमने भाग दे दिया। ठीक है, इसका परिणाम पूछ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? x से x कट गया, 1001 से 3003 3 बार में चला गया, तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, ये हो गया। अब ये आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर एलसीएम एचसीएफ पे जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और इसी तरीके से ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे। ठीक है, ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही रटा रटाया क्वेश्चन है। कह रहा है एक 3 अंकीय संख्या ABC है, ठीक है, जहाँ A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर, C इकाई के स्थान पर है। इसे ABC के रूप में पुनः लिखा जाता है और इसे 7, 11, 13 के एलसीएम से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा? देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, पहली बात तो 7, 11 और 13 के एलसीएम की बात किया, अभी हमने निकाला था, कितना आता है? ये 1001 आता है। कह रहा है इससे भाग किया जाता है ABC टाइप। तो ये बात याद रख लो कि ABC टाइप के नंबर को अगर 1001 से भाग किया जाता है तो ये इसका आंसर ABC ही आता है। इसको चाहे तो आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को और कोशिश करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में सॉल्व करने की डायरेक्ट ऑप्शन से। ठीक है, अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।